हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का अभी तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इन 2 चैप्टर्स के बाद हम लोगों ने शुरुआत की तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका भी एक वीडियो कॉन्सेप्ट वाला हम आपको दे चुके हैं। ये वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो नंबर 2 में हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 को। एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत करने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको नीचे स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा है एक बार पढ़िएगा। लिखा हुआ कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए मतलब ये सारी वैल्यू दी है आपको डिग्री में और कहा जा रहा है आपसे कि इनको सबको चेंज कर दो किसमें, रेडियन में। पिछले वीडियो में हमने आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना सिखाया था, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आपको दिख ही गया होगा। क्या लिखा है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन है वो दिया है हमारा 25 डिग्री। 25 डिग्री यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया है। इस 25 डिग्री को चेंज किस में करना है, रेडियन में चेंज करना है। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको रेडियन में चेंज करना होता है तो रेडियन में अगर आपको चेंज करना है तो आपको लिखना है रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 और जो भी आपकी डिग्री माप दी होगी वो डिग्री माप आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग इसको लिखेंगे कि पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 लिख देंगे। और उसके बाद ये यहाँ पे डिग्री की वैल्यू दी है 25 डिग्री। अब इसके बाद हम लोगों ने पाई की जगह पे पाई ही रहने दिया और ये हो गया हमारा 180। और उसके बाद इस 25 को इससे हम लोगों ने काट दिया, तो 5 से काट देंगे 5 25, इसको 5 से काट देंगे 5 या 15 और उसके बाद फिर उसके बाद 3 बचेगा यहाँ पे और 3 0 हो जाएगा, 5 छक्का 30, इसका मतलब 36 हुआ। तो ये हो गया हमारे पास 5 पाई बटे 36। लेकिन हमें इसमें क्या करना है कि चाहो तो यहीं से क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इसमें पाई की वैल्यू 22/7 हमें नहीं रखनी है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने चेंज किया। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया है वो दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। कितना दिया हुआ है, -47 डिग्री 30 मिनट। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, -47 डिग्री और उसके बाद 30 मिनट। ये होता है मिनट का सिंबल। ठीक है, कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। ठीक इसी प्रकार जैसे ये किया है ठीक उसी प्रकार करेंगे, लेकिन समस्या यह है कि डिग्री की जगह पे आप ये वैल्यू पूरी नहीं रख सकते, क्योंकि अभी ये जो 30 मिनट लिखा है ये मिनट में है ना। इससे पहले डिग्री में चेंज तो कर लो, उसके बाद तब ये फॉर्मूला लिखना। समझ में आई बात। तो पहले इसे हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे -47 डिग्री लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अगर हम -47 डिग्री और ये क्या लिखा हुआ है, 30 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम चाहें तो बीच में प्लस का सिंबल भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस का सिंबल और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि 47 डिग्री 30 मिनट जुड़ रहे हैं आपस में। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये डिग्री का सिंबल यहाँ से इसको मिनट का हटा दूंगा और इसको मैं 60 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 60 से भाग करने पे क्या होगा देखिएगा, जैसे ही आपने इसको 60 से भाग किया, अभी जो ये मिनट का बना था ये बदल गया किस में, डिग्री में। समझ में आ गई बात, ये किस में बदल गया, डिग्री में। अब इसके बाद 30 से कम 30 होता है और 30 दूना कितना होता है, 60 होता है। तो इस तरीके से यहाँ आपका आंसर हो गया -47 डिग्री और उसके बाद प्लस इसके बाद आधा और फिर आधी डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जोड़ घटाना सबको आता है। ठीक है, 47 को 2 से गुणा कर दो 94, एक उसमें जोड़ दो 95। इसका मतलब लासा लेके, जिसको नहीं समझ में आया वो एलसीएम लेके इसको जोड़ लेगा। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो -95 डिग्री और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, -95/2 डिग्री, डिग्री में बदल गया। अब इसके बाद हम लोग फिर से यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि लिखेंगे चूंकि रेडियन इक्वल टू, ध्यान से समझना मेरी बात, हमने जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन कितना लिख देंगे, 180 और उसके बाद क्या लिख देंगे, डिग्री।
ठीक, अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा तो ये क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी, और नहीं भी देखा है तो चीज़ें डायरेक्ट समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। इसलिए अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद पाई बटे कितना लिखा मैंने, 180 लिखा, और उसके बाद ये कोण जो होता है वो निगेटिव भी होता है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर क्लॉकवाइज नापा जाएगा तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। पिछले वीडियो में सारा बेसिक बता दिया था। अब इसके बाद डिग्री कितना हो गया बताओ, -95 बटे में कितना 2, और ये डिग्री हो गया। अब डिग्री था, लेकिन अब ये डिग्री से बदल के किस में हो गया, रेडियन में, क्योंकि आपने पाई बटे 180 लिख दिया तो अब आप वहाँ डिग्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप ये बदल गया पूरा किस में, रेडियन में। सो ये आंसर किस में आ जाएगा, अब रेडियन में आ जाएगा। अब इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब आप इसको 5 से काटना शुरू कर दीजिए। अब 5 से आप इसको अगर काट देंगे तो मान लीजिए 5 से काट दिया तो 36 हो गया। इसको 5 से काट देंगे, 5 से कम 5, 4 हुआ, 5 9 45 हुआ। इसका मतलब -19 पाई, कितना आंसर आ जाएगा, -19 पाई, और उसके बाद 36 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 72। अब ये कटेगा नहीं, बस इतना ही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गई इतनी बात। कितने हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 2। अभी कितने क्वेश्चन इसमें और बाकी हैं, 3, 2 और बाकी हैं। 2 कौन कौन से हैं, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, अब ये आप खुद करना, ठीक है, 240 डिग्री, ठीक, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका वो कितना लिखा हुआ है, 520 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करना, आपके जो भी आंसर आ जाए उन आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ पर लिखा है बस वो दोनों आपको जो ये फॉर्मूले हैं दोनों एक ही हैं अभी फिलहाल है, ठीक है। अगर ये याद हो गए तो आप समझ लो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़, डिग्री मिनट जो साथ में था उसको डिग्री में कैसे बदलना है पूरा का पूरा, ये ध्यान में रखना होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ सकें। तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़िएगा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत, संगत का मतलब क्या होता है, जो उसके आंसर आएंगे, संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन, और रेडियन के बाद क्या लिखा हुआ है, मेजर्स, और यूज पाई इक्वल टू 22/7, ये लिखा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वैल्यू दी है वो रेडियन में दी गई है, रेडियन में दी गई है। और पहला इसका क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, लिखा है 11/16, और कह रहे हैं कि पाई का वैल्यू यूज़ करना है आपको 22/7, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है। इस रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है, ठीक है। इसे किस में बदलना है, डिग्री में, ठीक है। चलो हल करते हैं, देखिए ध्यान से। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि डिग्री इजकल टू, ये फार्मूला है, डिग्री इजकल टू पाई बटे 180 लिखा था ना, अब पलट दो, 180 बटे पाई कर दो और उसके बाद रेडियन कर दो। ये फार्मूला बन गया किसका, ये फार्मूला हमारा बन गया डिग्री। अगर हम लोगों को निकालना है, रेडियन में वैल्यू दी है तो इसको बस उल्टा कर देना है बस, और इनको भी इधर उधर कर देना है। तो एक याद कर लो, दोनों याद करोगे कभी जिंदगी में आपको सिर्फ कंफ्यूजन रहेगी। जब दो चीजें एक ही जैसी हो तो कृपया करके एक चीज याद किया कीजिए, एक चीज, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो पाए। बस दूसरा इतना याद कर लो कि उसी का उल्टा होगा। दोनों चीज़ें याद करोगे माइंड में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। इसलिए एक फार्मूला याद करें, रेडियन वाला जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा था। बाद में इसको आप लोग बस ये समझे कि उल्टा है, जहाँ डिग्री वहाँ रेडियन, रेडियन वहाँ डिग्री, और पाई बटे 180 को 180 बटे पाई करना है। ये याद करने का सही तरीका है, ठीक है। तो समझ में आ रही है इतनी बात। अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे 180 बटे पाई, और पाई का मान रखेंगे 22/7, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। रेडियन में वैल्यू कितनी दी है, 11/16, ठीक है। कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। 180 बटे 22, और 7 जो यहाँ लिखा है वो ऊपर चला गया तो 7 हो गया ऊपर, और गुणे में 11, और बटे में नीचे कितना है, 16। ये बात समझ में आ गई, ठीक है अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसमें जो भी कैंसिल आउट होने वाला है कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये सारी वैल्यू किस में आ गई है, ये देखो ये इतना लिखा है ना। अब ये आंसर किस में आएगा बताओ, ये डिग्री में आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा वो किस में आएगा, डिग्री में आएगा। समझ में आ रही इतनी चीज़। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री में आएगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही। अब देखो 11 कम 11, 11 दूना कितना हो गया, 22। अब इसको 4 से काट दो, आई थिंक कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा तो पता नहीं, ठीक है करके देख लो। 4 चौको 16, और इसको 4 से काट दो, 4 चौको 16, 2 बचे 4 पंचे 20 हो गया। अब ये आई थिंक अब ये नहीं कटेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा 45 गुणे में हो जाएगा 7, और उसके बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 45 में 3 ही आएगा और 5 आएगा, ठीक है, और 8 में 2 ही 2 आता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, फिर हमें क्या कर देना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। 45 को 7 से गुणा कर दो, 7 पचे 35, हासिल हुए 3 और 7 चौको 28, 28 में 3 जोड़ दिए तो 315 और बटे में कितना हो गया बताओ 8। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 315 और 8 से हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है, 8 से डिवाइड कर देना है। 8 त्रिक 24, 8 चौको 32 तो 3 बार में जाएगा, 8 त्रिक कितना हो गया 24 और बचेगा नीचे 7। फिर उसके बाद 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 9 72 तो 9 बार में जाएगा, यह 72 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 39 सही 3/5, 3/8 कितना आ जाएगा 3/8। ये आंसर आ जाएगा किसमें, डिग्री में आ जाएगा। ये आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री में। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं, तो मैंने क्या किया 39 डिग्री को अलग कर दिया और प्लस में लिख दिया 3/8 डिग्री। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, दोनों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि अब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा और इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जब ये प्लस में हो गया तो 39 डिग्री को हमने अलग रहने दिया, लेकिन ये मुझे अपॉन में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मिनट में बदलने की कोशिश करो। इसको किस में बदलने की कोशिश करो, मिनट में, ठीक। आंखें देखो मेरी आंखें, मिनट में बदलने की कोशिश करो तो 3/8 है, ये डिग्री है ना, डिग्री से मिनट में बदलना है। डिग्री बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़े से छोटे में बदलना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, मुझे 60 से गुणा करना है, ठीक। अभी ये किस में बदल गया, 60 से गुणा करने में ये बदल गया सेकंड में। अब इसको जो भी कट वट रहा है काट पीट लो। तो देखो 2 से काटो, 2 से काटो, आई थिंक कट जाना चाहिए। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटो 15। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 39 डिग्री प्लस और ये कितना हो गया 15 या 45/2, 45/2 और ये किस में आ जाएगा बताओ, ये हमारा इतना आ जाएगा। इसका मतलब वो मिनट में हो गया, मिनट में। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो आगे, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री। अब 45/2 इसको आप लोग भाग कर देखो, एक क्वेश्चन को कितने अच्छे से हम समझा रहे हैं, धीरे धीरे से। 45/2 लिखा हुआ है, भाग करना शुरू कर दो। तो यहाँ लिखो 45 और इसको 2 से भाग करो, आंसर आ जाएगा कितनी बार में जाएगा ये, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 5, 2 दूनी 4, 1। इसका मतलब 22 सही 1/2 कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2। तो हम लिखेंगे 22 सही 1/2 और ये किस में आ जाएगा, मिनट में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ हम कह सकते हैं कि 39 डिग्री हो गया मेरे पास प्लस 22 मिनट हो गए मेरे पास और आधा मिनट मेरे पास और हुआ, तो मैंने उसको भी अलग कर दिया। समझ में आई बात। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से वो जो आधा मिनट था वो अलग चला गया और 22 मिनट सेव बच गए। और आधा मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड, आधा मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड। तो डायरेक्ट 30 सेकंड लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा 39 डिग्री लिखा मैंने, 22 मिनट लिखा मैंने, और जो ये 1/2 लिखा था ना, इसको मैंने फिर से 60 से गुणा कर दिया और 60 से गुणा करने की वजह से ये किस में बदल गया, किस में बदल गया, सेकंड में बदल गया। तो ये बदल गया सेकंड में। तो इसका मतलब अब 2 से इसको काट दो तो 30 बचेगा। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। एक एक स्टेप समझाया है, वरना ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता। एक एक स्टेप समझाया है ताकि आपको समस्या ना हो। अभी एक क्वेश्चन से जी नहीं भरा, दूसरा फिर से करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इससे बेहतर आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, इतना जान लो। बस आपको करना यह है कि वीडियो को फिर से वहीं से शुरू करना जहाँ से ये शुरू किया था मैंने, और फिर से वही स्टेप देखते हुए आना। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ में ना आ जाए तब कहिएगा। चीज़ें एक बार में समझ में ना आए तो तुमको दोबारा देखना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और समझाएंगे, फिर जो बाकी बचेंगे उसमें से एक कोई और समझा देंगे, फिर आप लोग होमवर्क करना, ठीक है। देखो अब ये लिखा है कि 4 डिग्री, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4 डिग्री। और कैसा 4 डिग्री, 4 डिग्री नहीं 4 रेडियन लिखा हुआ है, 4 रेडियन लिखा हुआ है, वो भी किसका, माइनस का।
वो भी किसका लिखा हुआ है, माइनस का। तो ये 4 रेडियन है और ये माइनस का है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको देखो कैसे हल करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो लिखेंगे फॉर्मूला, डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 180 बटे पाई। मुझे जब भी कंफ्यूजन होती थी मैंने आपको ट्रिक बताई कैसे याद करो, एक याद करो दूसरा उसका उल्टा, तो एक ही याद करो, कभी दो चीज़ें एक जैसी हो तो उनको एक साथ मत याद करो। 180 और पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 चला गया ऊपर, ठीक। रेडियन की वैल्यू कितनी दी है 4। अब देखो इसको लिखेंगे 180 बटे में 7, इसको 2 से काट दो, 2 और ये हो गया 11, तो ये 7 हो गया, गुणे में कितना हो गया 2 और नीचे कितना हो गया 11। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो क्या करेंगे, इन सबको आपस में कर लो गुणा, ठीक है, सबको आपस में गुणा करो। तो देखो क्या करेंगे, 180 को अलग पड़ा रहने दो, 7 दूनी 14, तो 180 गुणे में कितना हो गया बताओ 14 हो गया, ठीक, और बटे में कितना हो गया 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 और गुणे 14, ठीक, 4 8 32 के 2, हासिल कितना हुआ 3, 4 कम 4, 4 3 7, 18 चौको 72 होता ही है, और उसके बाद 18, 2 8 7 15 और 2 252, कितना आ गया 252। तो हमने लिखा 252, लेकिन हमने 0 हटाया था इसलिए एक 0 और लगा देंगे और नीचे हो गया 11। ये जो आंसर आया वो किस में आया है, डिग्री में आया है। ये आंसर जो आया है वो किस में आया है, डिग्री में आया है। समझ में आई बात। लेकिन हमें इसको पहले मिनट में और अगर हो सके तो सेकंड में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, शुरू करते कहानी। तो मैंने इसको डिवाइड किया, सबसे पहले क्या किया, इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड कैसे होगा देखो, लिखा मैंने 2520 और इसको डिवाइड किया 11 से। 11 2 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, फिर ये 2 टाइम जाएगा 22 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ से बचेगा हमारा 10 और उसके बाद 100 हो जाएगा। तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो यही कहा ना 100 ही हो जाएगा, तो ये 9 बार में जाएगा 99 हो जाएगा और नीचे 1 बचेगा। इसका मतलब 229, इसका मतलब 229 सही कितना 1/11, 1/11, लेकिन डिग्री यहाँ मत लगाइए, यहाँ लगाइए, ठीक। ये हो गया डिग्री में, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे इसको अलग अलग करना है। तो 229 डिग्री प्लस 1/11 और डिग्री अलग हो गया। समझ में आई इतनी बात, डिग्री अलग हो गई। अब मुझे फिर से इस डिग्री को हटा के पहले इसे किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। मिनट में बदलिए, क्या लिखेंगे 229 डिग्री और उसके बाद 1/11 है और इसको 60 से गुणा कर दीजिए और ये बदल गया मिनट में, एक लाइन खींचेंगे, मिनट में बदल गया। अब उसके बाद 229 डिग्री हो गया प्लस इसको देखो 60 बटे कितना हो गया 11 और ये मिनट में हो गया, ठीक। अब इसको फिर से डिवाइड करना शुरू कर दो, तो 229 डिग्री डिवाइड कर दोगे 11 बचे 55, 5 बार में जाएगा, तो 5 सही 5 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इनको फिर से अलग अलग कर दो, 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5। देखो ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपने पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिया है तब, ठीक है। डायरेक्ट इसमें समझोगे तो दिक्कतें होंगी। तो 229 डिग्री फिर उसके बाद 5 मिनट। अब इसको देखो, इसको फिर से गुणा कर दो किससे, इसको फिर से गुणा कर दो 60 से। और एक चीज़ याद कर लो, 11 है नीचे, वो जाएगा नहीं कभी, वो नीचे से कभी जाएगा नहीं, कुछ भी हो जाएगा क्योंकि कटेगा ही नहीं वो, ठीक है। जो पहले नहीं कटा तो 60 से कैसे कट जाएगा, ठीक है, तो वो जाएगा नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो कितना हो जाएगा 5 × 30, 300 हो जाएगा। 229 डिग्री 5 ये हो गया और ये हो गया आपका कितना 11 और ये 11, ये 5 से इसको गुणा करो 300 और बटे में कितना हो गया 11। अब ये कितनी बार में जाएगा करके देख लेते हैं। 300 लिखो, दिख रहा है कि नहीं, और इसको 11 से करो, ठीक। कितनी बार में जाएगा, 11 दूना 22, 8 बार में, 11 दूना 11, 8 88, 7 बार में जाएगा, ये 3 होगा। फिर अब कितनी बार में जाएगा, पड़ा रहने दो, कितना आ जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आपका 229 डिग्री 5 मिनट और 300, ये डिवाइड किया तो कितना हो 27 सेकंड, और जो नीचे बच गया उसको छोड़ दो और ये आंसर आ जाएगा लगभग इतना आएगा। अब ये भी चाहो तो प्लस को हटा सकते हो, बीच में हटा दो, ठीक। तो इसका मतलब 5 चाहो क्या हटाना पड़ेगा ही, इतना आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आपका लगभग में होगा क्योंकि ये जो नीचे 11 है ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं, इसलिए जब सेकंड तक पहुंच जाओ तो अगर फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो लगभग लिख के छोड़ दो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं।
तो 2 क्वेश्चन हो गए। अभी एक इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड बताने के पीछे की एक वजह है। क्या वजह है देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन लिखा है 5 रेडियन में जो माप दी है वो कितनी दी है, 5 पाई/3। तो डरना नहीं है। देखो क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे डिग्री इजकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 180 बटे में पाई और उसके बाद रेडियन। तो ये जो वैल्यू दी है किस में दी है, रेडियन में दी है, ये रेडियन में है। तो 180 बटे में लिखेंगे पाई और उसके बाद ये लिखेंगे 5 पाई/3। डरना नहीं है, बस सिंपल वही लिख देना है। फिर उसके बाद पाई से पाई को क्या कर दिया, काट दिया। 3 से कटेगा नहीं, 180 गुणे में 5 बटे में 3, 18 पंचे 90, 900 बटे, हाँ कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 60 हो गया। ठीक, 60 हो गया। तो इस तरीके से 60 गुणे कितना बचेगा, सिर्फ 5, तो 6 पंचे 30, 300 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, कितना आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और बचा है इसका चौथा वाला, वो है 7 पाई/6। ये आप अपने आप करना, ठीक है। 7 पाई/6 ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान, इतना ही छोटा सा है। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक पहिया 1 मिनट में 360 और उसके बाद डिग्री लगी है 360 के ऊपर। तो जिसके पास ये पुरानी बुक है या हिंदी मीडियम की बुक है उसके ऊपर डिग्री लिखा होगा, उसको काट दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम की बुक में गलत नहीं है। तो जिसके पास पुरानी बुक है 360 डिग्री लिखा है वो मिसप्रिंट है, डिग्री नहीं होगा। तो इसका सही क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है। ठीक है, 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण बनाएगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण बनाएगा, बात समझ आ गई। 1 मिनट में कितने चक्कर घूम जाता है, 360। 1 मिनट बीता 360 बार घूम गया। इसका यह मतलब हुआ 1 मिनट में बनाया गया, 1 मिनट में चक्करों की संख्या 360। क्या लिखेंगे, 1 मिनट में चक्करों की संख्या 360। तो हम लोग लिखेंगे 1 मिनट में, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ गया ना, 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण बनाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 1 मिनट में चक्करों की संख्या। ठीक है, 1 मिनट में चक्करों, अब वो बढ़िया तरीका बताएंगे, चक्करों की संख्या। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कितने चक्कर लगाता है 1 मिनट में, 360। ठीक है, इसका यह मतलब होता है कि ये 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है। तो इसका यह मतलब है 60, 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड में चक्करों की संख्या। भाई 1 मिनट में 60 होते कि नहीं होते, तो ये हो गया 360। हमसे 1 सेकंड बोला गया था, 1 सेकंड में कितने जो है 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण बनाएगा। तो पहले ये तो निकालो कि 1 सेकंड में कितने चक्कर घूम जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये 60 सेकंड, ये कौन सा मेथड कहलाता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में यूनिटरी मेथड और हिंदी में कहा जाता है इसको ऐकिक नियम। ठीक है, तो 1 सेकंड में ये 60 निकालना है ना, तो जैसे कह दिया जाए 4 कुर्सी के कितने पैर, 16 पैर, 1 कुर्सी के कितने पैर, 16/4 पैर, बस वही कर रहे हैं, ये 4 उठा के नीचे भेज रहे हैं। तो इसका मतलब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या 360 बटे में कितना, 60। भाई ये वाला 60 नीचे आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि काट पीट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी है, 6। ये तो हमने 1 सेकंड में चक्करों की संख्या निकाली है। अब हम लिखेंगे कि चूंकि एक चक्कर में बनाया गया एक चक्कर में बनाया गया कोण, ठीक है, एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री। लेकिन 360 नहीं लिखना है, 2 पाई लिखना है। क्यों 2 पाई लिखना है, क्योंकि देखो 360 और 2 पाई के बराबर होता है, लेकिन 2 पाई रेडियन होता है और 360 डिग्री में होता है। तो इसलिए आप रेडियन में पूछा गया है। तो एक चक्कर जब कोई घूम जाता है तो 360 डिग्री बनाता है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, वो 2 पाई बनाता है, 2 पाई। और जो लोग 360 लिखना पसंद करते हैं कोई बात नहीं, बाद में रेडियन में चेंज कर लेना, जो वैल्यू आए वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक, आई बात सुनिए। तो इसका मतलब 2 पाई, एक चक्कर में कितने कोण बनाता है, 2 पाई। बताया भी था हमने कि एक चक्कर में कोण जो बनता है ये पूरा
जितना भी कोण यहाँ पे ये वाला ऐसे बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई। तो ये इधर बनेगा तो -2 पाई, लेकिन अगर इधर से बनेगा, देखो हम आपको ही खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं, परेशान मत हो। ये कोण जो यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसा करके कोण बना है कितना बनेगा बताओ 2 पाई। ठीक, बात समझ आ गई। ये सब हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। अब इसके बाद हमने लिखा एक चक्कर में बनाया गया कोण 2 पाई। तो कितने चक्कर बना लेता है वो 1 सेकंड में? 6 चक्कर। 6 चक्करों में बनाया गया कोण, तो क्या लिखेंगे 6 गुणे 2 पाई। आंसर कितना आ जाएगा बताओ 12 पाई। इससे आसान मिलेगा क्या? कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस खाली ध्यान देना है कि 1 मिनट में 360 चक्कर, तो 60 सेकंड में भी 360, 1 सेकंड में 360 बटे 6, 6 नहीं 60। फिर उसके बाद आंसर आया 6। फिर एक चक्कर में कितने कोण बनता है 2 पाई। 6 चक्कर में कितना बनेगा 12 पाई। खत्म। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा अभी तक। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, कौन सा? क्वेश्चन 3 हो गया है, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, अब एक कोई वृत्त है, ठीक है, एक कोई वृत्त है, कह रहे इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे r बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा r बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगी। इसका कोई एक चाप है और जिसकी लंबाई कितनी है 22। तो मान लिया हमने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 सेंटीमीटर इसका ये चाप हो गया ये, ठीक, और ये इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक 100। बोल रहे हैं कि ये जो चाप है, ये वाला जो चाप है, ये जो चाप आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला, ये चाप इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब चाप क्या होता है? L होता है। चाप क्या होता है? L होता है। और L की वैल्यू कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। हल करेंगे। ठीक, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, हम लोग एक बहुत बढ़िया सा फार्मूला जानते हैं जो हमने कल पढ़ा भी था। क्या पढ़ा था वो फार्मूला? हम लोगों ने फार्मूला बहुत अच्छा सा एक फार्मूला पढ़ा था, बताया जाए। ठीक है, चलो जल्दी से बताते हैं। बस फार्मूला क्या था? L थीटा व R में संबंध। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बताओ? L थीटा व R में संबंध क्या पढ़ा था? थीटा इजकल टू L अपॉन R, या R अब बराबर, ये बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, R बराबर L अपॉन थीटा, या करके लिख सकते हो L बराबर R थीटा। बहुत तरीके हैं इसके, तो एक कोई लिखो जो आपको निकालना है। हमें थीटा निकालना है तो हम थीटा लिखेंगे। ठीक, अब देखो गलती कहाँ होती है मैं बताऊंगा अभी। इस R की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी दी है 22, उसकी वैल्यू कितनी दी है 100। आपको क्या लगता है ये आंसर आ गया है? नो। ये फॉर्मूला लिखते वक्त याद रखना कि जो थीटा है तो होता है वो रेडियन में होता है, अर्थात जो ये वैल्यू आई है वो रेडियन में आई है। जो ये वैल्यू आई है वो किस में आई है? रेडियन में आई है। और हमसे क्वेश्चन में डिग्री में पूछ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आसान होते हैं। पर अगर आपका ये दिमाग नहीं चल रहा है तो ये क्वेश्चन फिर कठिन हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लगेगा अरे इतना आसान क्वेश्चन है, पर जो चीज़ आसान होती है उसमें कहीं ना कहीं ट्रिक होती है, और जब कहीं ना कहीं ट्रिक होती है तो उसमें इंसान फंस जाता है। ठीक, तो अब ये रेडियन हो गया। अब इसको काट दो, 11 हो गए, इसको काट दो 50 हो गए। इसका मतलब 11/50 ये आ गया आपका रेडियन। लेकिन हमें इसको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। कोई बात नहीं, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फार्मूला जानते हैं, डिग्री बराबर 180 बटे पाई। तो कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 180 और लिखेंगे बटे में पाई, और ये रेडियन से किस में बदल गया? आप डिग्री में बदल गया। ये किस में बदल गया? आप डिग्री में बदल गया। समझ में आई बात? अब इसको आगे मुझे सॉल्व करना है। लाइन खींचेंगे, क्या लिखेंगे? देखो लिखेंगे 11/50 180, पाई की वैल्यू 22 और 7 चला गया ऊपर, 11 कम 11, 11 दूना 22, 2 से इसको उड़ा दिया 90। ठीक है, 0 से 0 उड़ा दिया। अब कितना बचा मेरे पास? ऊपर बचा 9 गुणे 7 और नीचे हो गया 5। 9 7 63 बटे में 5, ये डिग्री हो गए। अब इसको मैंने सॉल्व किया, 12 सही 3/5। भाई भाग देना तो सबको आता है, 12 पंचे 60, 3 ते 60, भाग देना सबको आता है। फिर उसके बाद इसको अलग अलग कर दिया, 12 डिग्री, 3 सही 5 और ये डिग्री अलग। अब इस डिग्री को हमको बदलना पड़ेगा किसमें? मिनट में। तो मैंने क्या किया, 12 डिग्री 3/5 जो लिखा था
इसको 60 से गुणा किया, लगा दिया मिनट। 5 एकम 5, इसको काटा तो आ गया 12। ठीक है, कितना आ गया 12। ठीक, अब ये जो 12 आया, 12 तिया 36, इसका मतलब ये हो गया आपका 36, तो इसका हो गया मतलब 12 डिग्री 36 मिनट। ये इसका सही आंसर है। समझ में आई बात? क्या किया मैंने बताते हैं। सबसे पहले जो हमें L दिया था, R दिया था, इनसे हम लोगों ने एक फार्मूला यूज़ किया, L थीटा और R में संबंध ये वाला। लेकिन थीटा किस में होता है? वो थीटा होता है रेडियन में, और रेडियन में होता है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि ये आंसर लिख के नहीं छोड़ के चले आना 11/50, बस ये लिख के चले आओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो थीटा होता है वो थीटा एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। वो थीटा एक्चुअली होता क्या है कि वो जो 12/36 आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है, रेडियन में, और इसको डिग्री में बदलने के लिए हमको 180/पाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने चौथा भी कर लिया। अब बारी है 5 नंबर की, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन बचते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग देख रहे हो कि इतनी सारी गर्मी है, जिसकी वजह से अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।